दोस्तों आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग और हम किस सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब लगाते हैं आज हम ये सीखेंगे। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। आज बच्चों ने कहा है कि आज वो कमरे में नहीं सीखेंगे, आज वो रूम के बाहर कुछ सीखना चाहते हैं। तो आज हमने तय किया है आज हम पार्क चलेंगे और वहाँ इंग्लिश सीखेंगे। रास्ते में हम घूमेंगे भी और भी जगह देखेंगे हम लोग, क्योंकि कमरे के अंदर में हम बहुत सी बातों को जान नहीं पाते हैं। तो खुले परिवेश में प्रकृति के साथ हम लोग जुड़कर आज सीखेंगे और ये 4 भागों में ये वीडियो बनने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलते हैं, क्या आप लोग तैयार जाने के लिए? तैयार है। तो आज हम सीखेंगे, रास्ते में चलेंगे और बाहर जाएंगे, वहाँ हम सीखेंगे इंग्लिश का ग्रामर और सब्जेक्ट है और वर्ब का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आ चुके हैं। ये हर्षवर्धन का रोड है। ये जो रोटारी है, जो गोलाई है, ये हर्षवर्धन रोड है। और ये सीधा जो है आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ये रोड है हमारा पार्क की तरफ जाता है। तो आज हम देखेंगे सामने में स्टैचू है भीमराव अंबेडकर जी का। इन्होंने कहा था कि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है और शिक्षा के द्वारा ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए आज हमने तय किया है कि रूम से बाहर निकलकर एक खुले वातावरण में शिक्षा की हम बात करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे अंग्रेजी के सब्जेक्ट का और वर्ब का। तो देखिए अंग्रेजी में सब्जेक्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक वचन सब्जेक्ट और बहुवचन सब्जेक्ट। तो आप बताइए कि एक वचन से क्या होता है? एक वचन मतलब क्या होता है? एक वचन जिससे एक चीज का बोध होता है उसे एक वचन। बहुत सुंदर। और जिससे एक से अधिक का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन सब्जेक्ट। एक वचन सब्जेक्ट अगर होगा उसमें एक वचन वर्ब लगेगा, जैसे इज है, हैज है, वाज है। ठीक इसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट जो है बहुवचन में होता है उसमें बहुवचन वर्ब लगता है, जैसे आर है, वेयर है, हैव है। तो एक वचन का मतलब क्या होता है? ही, सी, इट या मोहन या गीता या कोई भी नाम, या द बॉय, द गर्ल, ये जो होता है एक वचन में होता है। और बहुवचन में क्या होता है? बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, हॉर्सेस, डॉग्स, कैट्स, उसमें एस लगता है। एक वचन सब्जेक्ट में हम एक वचन का वर्ब का प्रयोग करते हैं और बहुवचन सब्जेक्ट में हम बहुवचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं। ये जो रोड था जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ये था तनिष्को रोड। और ये रोड बाएं तरफ जाता है, ये अशोक एवेन्यू का रोड है। और ये जो रोड आप देख सकते हैं इधर में है अरविंद एवेन्यू। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सामने जो भवन दिख रहे हैं ये जो है नेताजी भवन है और हम लोग आगे की ओर ही बढ़ेंगे। और आपको बता दें कि जो हमारे साथ जो बच्चे आए हुए हैं उनका एक बहुत इच्छा था तो पार्क में जाएँ, पार्क में खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, गाएंगे और कुछ सीखेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग खेल खेल में सीखें। तो आज हमने तय किया है कि आज हम खेल खेल में सीखेंगे। तो अंग्रेजी का सब्जेक्ट हम बात कर रहे थे, जैसे देखिए पुलिस, कैटल, सीप, पीपुल। ये जो वर्ड है पुलिस, सीप, कैटल, पीपल, ये सब में एस नहीं लगा हुआ है मगर ये बहुवचन है। जैसे कि पीपल आर हैप्पी, पुलिस आर सर्चिंग द थीव्स। ये जो वर्ड है आप देख रहे हैं, इस वर्ड में एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है? बहुवचन है। इसमें क्या लगेगा तब? कौन सा वर्ब लगेगा? बहुवचन वर्ब। बहुवचन वर्ब लगेगा, मतलब इसमें आर लग सकता है, वेयर लग सकता है, हैव लग सकता है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये ऐसे ऐसे वर्ड है जिसमें क्या होता है? एस नहीं लगता मगर वो बहुवचन होता है। लेकिन और कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें एस लगता है और वो बहुवचन नहीं होता है। इसका उल्टा कैसे? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एस लगा हुआ है। इसमें एस लग गया है मैथमेटिक्स, तो हम आर लगाएंगे, वेयर लगाएंगे नहीं। ये सब में एस लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब हमेशा ही एक वचन होता है। जैसे मैथमेटिक्स इज इजी, इकोनॉमिक्स इज इजी। जैसे द अराबियन नाइट्स इज वेरी यूजफुल बुक। ये आप बोलेंगे या आप समझेंगे कि ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एस तो लगता है लेकिन हमेशा एक वचन में होता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें जाना है एक पार्क में। तो हम लोग आ चुके हैं, हमें जहाँ आना है यही वो मेजर पार्क है। और यहाँ देख सकते हैं सामने में ये मैरिज हॉल है। सुबह के वक्त लोग जो है यहाँ टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। हेल्थ पर बहुत लोग ध्यान रखते हैं। और ये इसका वातावरण बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खुशनुमा वातावरण है। यहाँ का जो माहौल है बहुत ही प्योर है, बहुत ही सुंदर माहौल है। और बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, युवा सारे लोग यहाँ आते हैं, वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं और अपने सेहत का ध्यान रखते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये कितने सारे पेड़ हैं, इसलिए ये वातावरण इतना हेल्दी है सबके लिए। जिससे हम लोगों ने भी तय किया कि आज हम लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग यहाँ पर घूमेंगे। आप देख सकते हैं हम लोग पार्क में आ चुके हैं। ये पार्क में एक मेला लगा हुआ है, सब कहते हैं सीजन हाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेला में आए हुए हैं सारे। और यहाँ पर जो हमारा घर में जो सामान बनता है, जो गांव में हम बनाते हैं, ये इको फ्रेंडली होता है।
इसे प्रमोट करने के लिए ये मेला लगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया मेला है, आप आए यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी किफ़ायती दाम है वस्तुओं का। हमारा तीसरा जो पार्ट है उस पार्ट में हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, जोड़े के शब्द। ये एक वचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। ये क्या है? ये जो वर्ड है ब्रेड एंड बटर, ये जोड़े के शब्द है, लेकिन हमेशा ही एक वचन में होता है और इसके साथ हम हमेशा ही एक वचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार टाइम एंड टाइड डू नॉट एग्री। ये टाइम एंड टाइड अब देखते हैं, ये जो शब्द है ये शब्द बहुवचन के शब्द है। हमेशा हम इस शब्द के साथ बहुवचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पहला वाला आपने देखा कि राइस एंड करी, आपने देखा बटर एंड ब्रेड, ये जो शब्द है ये जोड़े के शब्द है, लेकिन हमेशा ये एक वचन में होते हैं और इनके साथ हमेशा एक वचन वर्ब लगता है का। इनसे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। और टाइम एंड टाइड जो होता है, फायर एंड वाटर जो होता है, इनसे अलग अलग वस्तुओं के भाव का बोध होता है। इसलिए हम इसके साथ एक वचन और बहुवचन वर्ब का प्रयोग करते हैं अलग अलग। जो पार्क है आप देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया पार्क है ये, काफ़ी बढ़िया ये पार्क है। ये पार्क जो है लोग टहलते तो हैं ही, इसमें वीडियो शूट भी होता है। बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और यही नहीं, इसमें पिकनिक भी होता है। लोग बड़े मज़े से पिकनिक करते हैं। बहुत साफ़ जगह है, बहुत शांत जगह है और पानी की भी सुविधा है, बैठने की सुविधा है। इसलिए ये पार्क जो है घूमते तो हैं ही लोग, यहाँ पिकनिक भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और बैठने के लिए आते हैं सुबह और शाम। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के लिए। देखिए आर्टिकल में क्या होता है, जब हम कहते हैं द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज़ कम, ये द प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी क्या होता है, ये अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति है। इसीलिए यहाँ पर हैज लगता है, एक वचन वर्ब लगता है। और जब हम बोलेंगे द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी तो हैव कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर द प्रेसिडेंट और द सेक्रेटरी ये दोनों मिलके दो अलग अलग व्यक्ति का बोध कराते हैं। ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम बहुवचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नो वन, एनी वन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऐसे जब शब्द किसी का सब्जेक्ट बनते हैं तो ये हमेशा एक वचन में होते हैं और इनके साथ हम हमेशा ही एक वचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए नो वन हैज डन इट, समबॉडी इज कमिंग। ये जो वर्ड है आप देखेंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नोबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, समवन, हमेशा ही एक वचन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और इसके साथ हमेशा ही हम एक वचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब भी आप देखेंगे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर देयर, ए नंबर ऑफ जब वाक्य में सब्जेक्ट आएगा ये हमेशा अपने साथ बहुवचन वर्ब को लेगा। वहीं द नंबर ऑफ ये हमेशा एक वचन होता है। जैसे मान लीजिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40, ये जो द नंबर ऑफ है ये एक वचन है और ए नंबर ऑफ बहुवचन है। देखिए देयर जो है एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ आप एक वचन वर्ब भी लगा सकते हैं और बहुवचन वर्ब भी लगा सकते हैं। जैसे देयर इज ए बॉय इन द रूम, देयर आर बॉयज इन द रूम। तो देयर जो है अपने साथ एक वचन भी लेता है और बहुवचन भी लेता है। ठीक इसी प्रकार से इन्फिनिटिव यह अपने साथ एक वचन वर्ब भी लेता है और बहुवचन वर्ब भी लेता है। जैसे टू रन इज गुड, और हम कहेंगे अगर टू गो, टू प्ले, टू रन आर गुड। यहाँ पर क्या होता है कि जब डबल एक से अधिक हो जाता है इन्फिनिटिव, वह वर्ब भी बहुवचन में हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से पार्टिसिपल, जैसे मान लीजिए स्विमिंग इज गुड, और हम कहते हैं कि स्विमिंग एंड प्लेइंग आर गुड, जैसे एक वचन में होता है वहाँ इज लगता है, और अगर स्विमिंग और प्लेइंग मिल जाता है इसे हम कहते हैं डबल पार्टिसिपल, वह वर्ब जो है बहुवचन में होता है। आपने देखा किस प्रकार से हम एक वचन और बहुवचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि किसी में एस लगा तो बहुवचन होगा, नहीं लगा तो नहीं होगा, वो बात नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में हमेशा ही बहुवचन होते हैं और कुछ अपने आप में हमेशा ही एक वचन में होते हैं। तो दोस्तों आज हमने खेल में घूम कर फिर कर मज़े लेकर हमने वीडियो बनाया है आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि हमने चाहा है कि बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां बच्चों को मज़ा आए, वो खेले, वो घूमे, वो नाचे, वो गाएं और सीखे। अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया और बच्चे भी सीखे हैं, उनको अच्छा लगा कि एक साफ वातावरण है।
यदि आप भी खेल के साथ पढ़ाई को सीखना चाहते हैं, आप ये समर्थन करते हैं कि खेल कूद के साथ पढ़ाई होना चाहिए और पढ़ाई के साथ खुला वातावरण भी ज़रूरी है, प्रकृति के साथ मेल भी ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट दें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकें। जय हिंद।